हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का वीडियो है पर डे क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 3। और इसको सीरीज से इस लेक्चर में लेकर के आया हूँ एक क्वेश्चन वापस नीट 2020 से। जो दो सीरीज है, दो लेक्चर अभी आए हैं इसके, जिसमें से पहले वाले में हम लोगों ने बात की थी इनऑर्गेनिक से, ठीक। दूसरे वाले में ऑर्गेनिक एरोमेटिक रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात की। और आज का टर्न है फिजिकल केमिस्ट्री का, और इंटरमीडिएट के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया। और ये सिंपलेस्ट टाइप है, जो ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लगभग सभी लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी कि बीसीसी स्ट्रक्चर है विद सेल एज ऑफ 288 pm। pm मींस पिकोमीटर। अब यहाँ पर पिकोमीटर की बात आ ही गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अब अगर इससे छोटी की बात की जाए तो केवल फर्मी मीटर आता है, जिसमें 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, ठीक। एक फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो कह रहा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होगी, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस क्या होगी अगर उसने बीसीसी स्ट्रक्चर बना रखा है और उसकी जो एज लेंथ है वो 288 पिकोमीटर्स की है। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग वापस आएंगे इसके ऑप्शंस पर। तो देखो, तीन तरीके की लैटिसेस मेन होती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि केवल जो कॉर्नर्स होते हैं वहीं पर आपके जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके की लैटिस को आप बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो इसमें अगर एज लेंथ हमारी ये वाली मान लीजिए कि ए है, ठीक है, तो दोनों की रेडियस को ऐड करोगे, यानी कि r प्लस r, दोनों अगर एटम्स की रेडियस को r मान ले तो 2r इक्वल टू a के आएगा। और जो रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन होगा वो होगा 2r इक्वल टू a। अब जो बॉडी सेंटर्ड होती है वो होती कैसी है? बॉडी सेंटर्ड होती है कि जो कॉर्नर हैं उन पर तो होगा ही, और उसके साथ में एक एटम उस पूरे क्यूब के बीच में रखा होगा जो किसी भी दूसरी लैटिस से शेयर नहीं होता, ठीक। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्ड पूरी की पूरी एक्सप्रेशन चाहिए तो सॉलिड स्टेट वाले सारी की पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं डाल दूंगा। उसमें 7 लेक्चर्स हैं, आप उन 7 लेक्चर्स को देख लोगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सॉलिड स्टेट का, ये कंफर्म बात है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग केवल शॉर्ट में बात करते हैं इस सीरीज में, जिससे आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें गेन कर सकें। तीसरी लैटिस जो आती है वो आती है कौन सी? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि हर एक कॉर्नर पे एक होता है, हर एक कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर पे एक एक एटम होता है यहाँ पर, और साथ ही साथ जितने फेस हैं उन सारे फेसेस पर भी एक एक होता है। एक एक होने का मतलब कि 6 एटम जो है वो फेसेस पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो बॉडी सेंटर्ड लैटिस आई उसमें क्या होगा, उसमें देखो एक रेडियस तो इस वाले एटम की हो गई, एक रेडियस इस वाले एटम की हो गई, और एक पूरा का पूरा एटम बीच में है, तो उसके लिए कितना कंसीडर करना पड़ेगा? 2 into r, यानी कि पूरा का पूरा एटम अंदर है तो डायमीटर कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि रिलेशन क्या बनेगा? r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू √3 है। अब ये √3 है कहां से आ गया? ये है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब क्यों? क्योंकि एक है इस कॉर्नर पे, एक है उसके पीछे वाले कॉर्नर पे, और एक एटम रखा है बीच में। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको 4 टाइम्स r को ऐड करोगे तब वो किसके बराबर हुआ? क्यूब के डायगोनल के बराबर हुआ। और अगर क्यूब की लेंथ को a मान लिया जाए तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता था? √3 होता था। तो ये रिलेशन आपको बॉडी सेंटर्ड के लिए पता होना चाहिए, 4r इक्वल टू √3 है। अब तीसरा आता है फेस सेंटर्ड में क्या होगा। तो फेस सेंटर्ड में देखो, रेडियस की कहानी तो सेम है, 3 एटम है जिनमें से एक पूरा का पूरा फेस पे इनबिल्ड है। तो अगर फेस पे है तो उसके लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया? 2r कंसीडर कर लिया। बाकी दो है कॉर्नर पे, तो दो कॉर्नर पे है तो उनके लिए क्या कंसीडर की? रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि 2r ये हो गए। तो ओवरऑल कितना हुआ? 4r। लेकिन इस बार डायगोनल ऑफ क्यूब नहीं है, क्योंकि ये वाला एटम फेस पे मौजूद है। तो अगर ये फेस मान लो, देखो ऐसे समझो, ये फेस है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक पूरा यहाँ पे है, तो क्या हुई? ये आर आई, ये आर आई, और ये क्या आई? पूरा डायमीटर आया। यानी कि पूरा का पूरा जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया? वो इक्वल हो गया 4r के। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको क्या पढ़ाया गया है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा होगा √2a होता है। तो ये 3 रिलेशन अगर आपको आते हैं तो आप न्यूमेरिकल भी लगा लोगे, और साथ में अगर इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आता है तो वो भी सॉल्व कर लोगे। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए थे। पहला ऑप्शन था 4/√2 288 pm, तो ये गलत है। √3/4 इंटू 288 pm, ये वाला हो सकता है। साथ में देखो √2/4, इससे कोई मतलब नहीं बनता, और 4/√3 का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड के लिए आपने क्या पढ़ा? 4r इक्वल टू √3 इंटू a। तो अगर रेडियस निकाली जाए तो आएगी √3 अपॉन में 4 और इंटू में a, और a की वैल्यू दी हुई यहाँ पर कितनी? 288 पिकोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। तो वही देखो नीचे आंसर पूरा मेंशन कर दिया मैंने कि बीसीसी लैटिस के लिए √3 इक्वल टू किसके होता है? 4r के होता है। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी
√3/4a। अब क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 288 पिकोमीटर दी है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट टाइप था क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला से क्वेश्चन है, कोई वेरिएशन नहीं। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल माइंडसेट करके जाना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आने हैं। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने हैं तो इस सीरीज को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए साथ में। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।